बकरी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गैनी की है। आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। और आपने भी देवी अगले जन्म में तप किया था, इस युग में आपको भोले बाबा मिले हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये रेते बालू का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। उसके पीछे हरे कलर का शिवलिंग है, हरे रंग का, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है और 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से पूजा के लिए की है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आपकी यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल के भोले बाबा के दर्शन करने हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है देवी। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है आज भी यहाँ पे। और इस उम्र में भी बेटा हुआ, बच्चे इस उम्र में हुए, 60-70 साल माँ का बच्चे हुए यहाँ पे। ये सती देवी आज भी है। अब आप लोग आगे चले, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आओ जरा। और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खून के निशान है, पैर के निशान। ये देखो। अच्छा। ये देखो, ये गाय के खून के निशान है। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ ये खून के निशान। हाँ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और 1 रात में ये मंदिर बनाया गया, 1 रात में दीदी। अब आप लोग आगे बढ़िए। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। वो ये जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे चारों तरफ गिरिलें लगी हुई, चारों तरफ। और इस गिरिल के अंदर चारों तरफ लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। और ये सुरंग देवी किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए, कुछ पता है? आप तो बोलिए बेटी, आपको पता होना चाहिए। विदुर जी ने, विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। विदुर ने, विदुर तो इंजीनियर था। ये वाला सुरंग? हाँ, यहाँ से सुरंग है जी। अच्छा, ये वाला है। विदुर तो इंजीनियर था, उन्होंने तो यहाँ से नक्शा बनाया, चूहों ने सुरंग बनाई। और नीचे सड़क पे गुफा मिली आपको, आगे दर्शन। सड़क पे नीचे वो है पांडवों गुफा।
पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना। सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से स्ना का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग रहने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? बोलो जरा देवी। शिव पार्वती। पार्वती तो द्वापर में थी। सती माता। सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए जैसे तुम्हारे पति देव है, जब मायके में कोई त्योहार होता है ना तुम्हारा, मेरी बुड्ढी जो है ना वो 10 दिन पहले ही भाग जाती मायके के लिए, पूछती भी नहीं है मेरे को। तो सती माँ ने बोला कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है पति के साथ हमारा झगड़ा, तो ये परंपरा से देवी चल के आया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, वीर और भद्र। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये भगवान शंकर जी हैं, सत्य माँ के भोले बाबा, जैसे तुम्हारे पति देव हैं। इनका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो। और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। और देवी ये जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। जो हमारी पट्टी है देवी, ये 24 गांव की है। और 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे देवी 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। ये सारे मंदिर 2007 में खुदाई में निकलेंगे। और यहाँ पे वो पीपल का पेड़ है सामने, वहाँ पे एक शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका फोटो आएगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, नाते पोती, भाई बहनों से और मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है देवी अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुई। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। कहाँ करी शिव की तपस्या? ये गंगोत्री है। गंगोत्री से आगे है गौमुख, गौमुख से आगे है तपोवन। तपोवन में 12,000 साल तक एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है। गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया, अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है देवी। जैसे पांडवों का परिवार स्वर्ग लैनी बैकुंठ धाम में निवास आराम करते हैं, वैसे ही आपके पितृ देवता भी 7 जन्मों के पितृ देवता आपके बैकुंठ धाम में स्वर्ग लैनी जाके निवास आराम करेंगे। आपके लिए प्रणाम है देवी। अब आप लोग यहाँ पे खड़े होना।